कल दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके की हर एंगल से जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के साथ एनआईए और एटीएस कई जगहों पर छापेमारी करके गुनहगारों और उनके मददगारों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन बम धमाके पर सियासत भी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में एसपी विधायक अबू आजमी ने बम धमाके की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर चुनाव के वक्त ही धमाके क्यों होते हैं। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे को लेकर भी निशाना साध रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच हर एंगल से हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां अभी इस बात से इनकार नहीं कर रही कि ये आतंकी हमला नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल लगातार नए खुलासे कर रही है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि जिस कार में धमाका किया गया वो हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। धमाके के वक्त डॉक्टर उमर कार चला रहा था। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करता था। लेकिन विपक्ष ने दिल्ली धमाके के बहाने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष एक सुर में इसे सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी करार दे रहा है। दिल्ली के अंदर बिल्कुल और इसके पास ये रेड फोर्ट लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा जाना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे, झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर। 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बदतमीजी, नाइंसाफी है। बहुत हैरानी की बात है, चौंका देने वाली बात है कि अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। इस बात को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। अब देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर यानी कि दिल्ली से 15-20 किलोमीटर दूर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना, बॉम्ब मेकिंग इक्विपमेंट मिलना, बताता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ब्लास्ट को बिहार चुनाव से जोड़ते हुए हवा में सवाल उछाल दिया। दिल्ली के दिल के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ फेलियर है, 100% फेलियर है। बहुत अफसोस की बात है कि देश में ये चीजें हो रही हैं। आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बात सुनिए कि जुल्म और नाइंसाफी की टोक से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। नहीं, हम देख रहे हैं जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, और उसके वो क्यों होता है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव आता है तो ये चीजें क्यों होती है, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। वहीं भूटान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि जिसने भी राजधानी को दहलाने की साजिश रची, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम के भूटान दौरे को लेकर सवाल उठा रही है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने
संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव में इतने मशगूल थे, तो आपके पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? देश में लोगों को लगने लगा है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है, देश को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। विपक्ष सरकार से महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर खुफिया एजेंसियों को धमाके की भनक क्यों नहीं लगी? जब पहलगाम के घटना में जिस तरह से सरकार ने और बीजेपी ने राजनीति की ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो पूरा देश देख रहा है। आज उनको अब जवाब देने का समय है। ये जवाब अब केंद्र की मोदी की सरकार को, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में, कश्मीर में, हमारे बॉर्डर में जब हमला होता है तो एक बात उसमें मान सकते कि वो आगे भाग गए, लेकिन दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा। हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने धमाके के तुरंत बाद घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे इस्तीफा मांगो सियासत करते दिखे। Mr. Amit Shah is the most incompetent home minister in independent India. First he has to resign. हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हर एंगल से ब्लास्ट केस की जांच जारी है। गुनहगारों से लेकर उनके मददगारों तक पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए। लेकिन लाल किले के पास हुए बम धमाके से कई सवाल जरूर उठ रहे हैं, जैसे आतंकवादियों ने फरीदाबाद में 30 क्विंटल विस्फोटक कैसे इकट्ठा कर लिया, राजधानी दिल्ली में बड़े हमले की साजिश का पता खुफिया एजेंसियों को कैसे नहीं चला, क्या आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाई गई एजेंसियों के तालमेल में कमी या लापरवाही की सजा दिल्ली के आम लोगों और हिंदुस्तान ने भुगती। इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली धमाके की जांच पूरी होने के बाद ही मिलने की उम्मीद है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।